मैं आपके साथ एक बहुत ही ख़ास रेमेडी शेयर करूंगी जो चूहों को मारने के लिए बहुत ही मुफीद है। चूहे हमारे घर आजकल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और आके तो हमारी तारे वगैरह फ्रिज की काटते हैं और चीज़ें ख़राब करते हैं, किचन की जो है चीज़ें ख़राब कर देते हैं। यहाँ आके वो अपने जो है ना पूरे ख़ानदान बना लेते हैं, पता भी नहीं हमें चलता। और वो साथ में छोटे-छोटे बच्चे भी उनके आके यहाँ पे उनकी पैदाइश हो जाती है और चूहे हमारे इतने ज़्यादा हो जाते हैं हमारे घरों में कि खाने-पीने की चीज़ों में मुँह मारते हैं और इससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। छोटे-बड़े जो है ना वो बीमार हो जाते हैं इनके जरासीम से। तो इसके लिए आज एक बहुत ही ख़ास रेमेडी बनाऊँगी। ये सारी चीज़ें आपको अपने किचन में ही मिल जाएँगी, कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको कोई सी भी एक क्रीम ले लें या ये इस तरह का दूध जो है ना फ्रेश दूध होता है वो ले लें या इस तरह से आप ले लें। तो इसका हम और साथ में हमने इसके अंदर इसको डालना है दूध को या क्रीम को। तो यहाँ पे मेरे पास क्रीम है तो वो मैं इसको डाल रही हूँ। ये मीठी होती है, चूहों को पसंद होती है, इस पे चूहे लाजमी आएंगे। दूध हो तो आप दूध भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी ईस्ट। ये खुश्क ईस्ट है जो हम खानों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, आटे वगैरह में जब हम पिज़्ज़ा वगैरह की डो बनाते हैं तो उसको फैलाने के लिए उसके अंदर ईस्ट शामिल की जाती है। तो ये मेरे पास जो है ना खुला हुआ पैकेट था तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच ईस्ट शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये इसके साथ जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे क्या होगा कि जब चूहा इसको खाएगा तो इसका पेट फूलना शुरू हो जाएगा। ये जो है ना कोई भी चीज़ हो तो ईस्ट उसको फैला के तो उसको डबल कर देती है। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और ये आपने रेमेडी खास करके रात को बना के रखनी है क्योंकि चूहे जो है ना रात को घरों में ज़्यादा आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसको हमने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बच्चों से जो है ना साइड पे हो, बच्चों के सामने नहीं आपने इसको बना के रखना। ये मीठी क्रीम है और ये मीठे पे और दूध पे चूहे वगैरह आपको पता है बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो इसकी खुशबू से इसमें आएंगे तो इसको खाएंगे तो फिर उनके पेट जो है ना गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, उनका पेट फूलना हो शुरू हो जाएगा और बाहर भाग जाएंगे और वहाँ पे जाके ये मर जाएंगे। यहाँ पे आपने कोई भी इस तरह की जो है ना वेस्ट डिब्बी ले लेनी है या कोई भी बर्तन जो आप इस्तेमाल नहीं करते वो ले लेनी है और इसके अंदर आपने डाल के तो उस जगह पे रख लेना है। दरवाज़े के आगे रख दें या किचन में जहाँ पे आपको लगे कि आपके जो है ना रात को चूहे आते हैं आपने वहाँ पे रख देनी है या फ्रिज के पीछे भी आप रख सकते हैं क्योंकि अक्सर जो आता है कचरी से वो होते हैं लाल बेग और ये जो है ना वहाँ पे ज़्यादा आते हैं कॉकरोच और चूहे। और साइड पे यहाँ पे किचन पे जो है ना सारे दीवारों पे और जहाँ पे चूल्हा वगैरह पड़ा होता है वहाँ पे आते हैं। तो आपने इस तरह से बना के तो आपने दीवार के साथ रख देनी है। तो जब भी वो इसको खाएंगे तो ज़रूर है जो है ना इसका उनसे उनको इसकी तकलीफ़ होगी और वो भाग जाएंगे और जो काकरोच वगैरह हैं वो भी इसको खा के मर जाएंगे। काकरोच भी रात को बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, दिन को तो हमें नज़र नहीं आता लेकिन रात को बहुत ज़्यादा जो है ना आ जाते हैं। तो एक और रेमेडी अब मैं आपको बताने लगी हूँ। ये नंबर 2 रेमेडी है। इसके लिए आपने ले लेनी है गंदम और गंदम में आपने इसी तरह ईस्ट जो है ना मिक्स कर देनी है। 2 चम्मच आप गंदम ले लें और 2 चम्मच आप ईस्ट ले लें और इसको ऊपर इस तरह से डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारी गंदम के दानों के साथ ये ईस्ट लग जाए। जो चूहे हैं ना वो गंदम भी खुश होकर खाते हैं और इस गंदम के लिए तो वो आगे गंदम की बोरियों को भी जो है ना काटना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बोरी पड़ी होती है लेकिन उन्हें चूहों ने काटा होता है और वो वहाँ से दाने जो है ना बाहर निकल रहे होते हैं। इस तरह से आपने एक और डिब्बी ले लेनी है या जो बर्तन आप नहीं इस्तेमाल करते वो ले लें और इस तरह से आप इसको भी बना के तो साइड पे रख सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि आपके घर चूहे आते हैं और ये फिरते हैं और जहाँ से इसको गंदम की खुशबू आएगी वो गंदम पे आएगी तो उनको खाएंगे और साथ जो ईस्ट लगा हुआ है इसकी वजह से उनका
पेट जो है फूलना शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही रेमेडी बहुत अच्छी हैं, काम की हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनसे फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा, ट्राई लाजमी कीजिएगा और मुझे आके कमेंट करके आप लाजमी बताइएगा। यहाँ पे जी हमने एक ले लिया है नेल कटर। नेल कटर भी हमारे बहुत काम आता है। हमें आजकल मच्छरों की वजह से बाज़ घरों में ये मैट वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको जो है ना इस कॉइल को लगाने के लिए हमें इस तरह के जो साथ मिलते हैं ये इनके स्टैंड से, और ये अगर हमारे पास एक आता है, एक डिब्बी में एक ही होता है, तो हमें 2 कमरों में या 3 में लगाना हो तो हमारे पास ये स्टैंड मौजूद नहीं होता। इसके लिए हम इस नाखून कटर का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इस कॉइल को लगा देंगे और ये जो है ना आपका ये मसला हल हो जाएगा कि हम किस तरह से इसको लगाएं और किस तरह से इसको जलाएं। तो ऐसे रख के आप इसको लगा सकते हैं। नेल कटर तो हर घर में मौजूद होता है और आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये टूट जाती है तो आप कोई इसको इसके अंदर रख के आप इसको लगा सकते हैं। इस तरह से हम नेल कटर की मदद से इसको इस तरह से खड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपकी जो है ना ये लगाते हुए कभी कभी टूट जाती है और इसके छोटे पीस हो जाते हैं, तो इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये देख लें कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अक्सर निकालते हुए जब ये टूट जाती है तो फिर मसला बहुत बन जाता है, इसको रखने में और लगाने में मसला हो जाता है। हमने क्या करना है, आस्ते आस्ते पहले इसको नीचे मारना है और एहतियात से मारना है कि ये टूटे ना। इस तरह से एक साइड हमने ऊपर वाली साइड पे निकालनी है और एक नीचे वाली साइड से। जब ये सारी लाइनें इस तरह से अलग से हो जाएं तो आपने ऐसे आराम से पकड़ के एक कॉइल को ऊपर की तरफ खींचना है और एक को नीचे की तरफ से, तो ये देखें आसानी से निकल जाएगी। इस तरह से आप इसको अलग कर सकते हैं और ये टूटेगी भी नहीं। तो अब बताते हैं कि अगर ये टूट जाती है इस तरह से, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये टूट जाती है, तो हम इसको कैसे लगा सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह से आपने नेल कटर ले लेना है और इसको इसके अंदर इस तरह से लगा के रख लेंगे और आप इसको जला लें तो सारी रात ये आप ना गिरेगी और ना ही ख़राब होगी और ये इस तरह से अच्छे से काम कर जाएगी। अभी एक मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से पूरी जब हम कॉइल लगा लेते हैं तो हम चाहते हैं कि ये सारी रात ना जले और इसको आधा जलाना चाहते हैं और इसको किस तरह से हम बंद कर दें ये आधे जले और ख़ुद से ही ये बंद हो जाए। तो इस तरह से हमने ले लेनी है ये पिनें, जो स्टेपलर की पिनें होती हैं। इन पिन को हम ऊपर लगा लें तो ये जो है ना जितनी आप जलाना चाहते हैं उतनी लगा दें और उसके बाद आप इसको लगा दें तो जहाँ पे ये होगी वहाँ से जाके तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। वैसे तो हम इसके ऊपर सिक्का वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत वज़नी होता है और इस कॉइल का गिरने का डर होता है। जब वो वज़न इसके ऊपर पड़ता है तो ये आगे पीछे गिरने लगती है, तो ये ना गिरे तो ये इसका जो है ना आप इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा कौन सा जो है ना मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आज जो भी मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं आप कमेंट करके अपना राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमें जो है ना दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे जी हमने ले लिया है इसको नेल कटर को और नेल कटर इधर उधर रख देते हैं तो ये मिलता नहीं है। इस तरह से हम एक ले लेंगे ये की चेन। तो जो भी आपके घर फालतू पड़ी हुई है, मेरे पास वैसे ही पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा जी इसके अंदर मैं इसको लगा देती हूँ। ये देखें जी इसके अंदर मैं इसको हैंग कर दूँगी और फिर मैं इसको कहीं भी लगा सकती हूँ अपनी जो है ना किसी भी हैंगर जो होती है और उसके साथ कहीं भी मैं इसको लगा के रख सकती हूँ। तो ये फिर मुझे आसानी से मिल जाएगी और इस तरह से जो है ना आप भी कर सकते हैं। इसके अंदर डोरी वगैरह भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास इस तरह का कोई फालतू
ये की चेन पड़ी हुई है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेमेडी।